हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं हम, और राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत काफ़ी लंबी और काफ़ी बड़ी रियासत है, काफ़ी प्राचीन रियासत है। तो हमारी मेवाड़ रियासत चल रही है मित्रों, और मेवाड़ रियासत में हमारे शासक चल रहे हैं, और शासकों में हमने महाराणा प्रताप तक कल आपको कराया। पिछली वीडियो में हमारे महाराणा प्रताप तक करा दिया। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बाद में जो उनके प्रशासन की हम बात करें, या फिर हम उनके बाद अमर सिंह की हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, चलते हैं आज के टॉपिक, यानी कि आज महाराणा प्रताप के बाद के, यानी महाराणा प्रताप के शासनकाल के कुछ विद्वान हैं, कुछ उनके दरबारी संगीतज्ञ हैं, और उनके बाद हम बात करेंगे उनके पुत्र अमर सिंह के बारे में। मित्रों, आज देखिए, ये है भामाशाह। कल हमने जिक्र किया था इनका भामाशाह का, और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो भी निवासी है वो भामाशाह से परिचित होगा। क्यों? भामाशाह कार्ड चलता है राजस्थान के अंदर, और भामाशाह जो है, जो कार्ड सरकार चलाती है भामाशाह कार्ड, वो इन्हीं भामाशाह के नाम पे है। भामाशाह क्यों? भामाशाह जो है वो टाइटल बन गया है आज। अगर आप कहीं भी विद्यालय के अंदर या कहीं सार्वजनिक जगह पर आप दान करते हैं, दान देते हैं, तो आपको भामाशाह की संज्ञा दी जाती है। भामाशाह जो है वो दानवीर थे, दानदाता थे, इसलिए इनको, यानी कि इनका नाम भामाशाह था, लेकिन आज जो है वो ये टाइटल है, एक उपाधि रह गई है भामाशाह की। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं या सार्वजनिक जगह पर दान देता है तो वो भामाशाह कहलाता है। मित्रों, हम बात करेंगे उन भामाशाह, महान व्यक्तित्व भामाशाह की, जिन्होंने महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के आपातकाल के समय इनकी, यानी महाराणा प्रताप की सहायता की थी। तो भामाशाह की हम बात करें तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे पाली के। पाली राजस्थान में जिला है पाली, और पाली के निवासी थे कौन? भामाशाह। और देखिए, महाराणा प्रताप ने अभी क्या किया था? रामोजी नामक एक व्यक्ति थे, यानी उनको हटा करके किसको, यानी दीवान के पद पे थे कौन? रामोजी, और इनको हटा करके भामाशाह को अपना दीवान बनाया था। क्या बनाया था? दीवान बनाया था। देखिए ये रहा। तो महाराणा प्रताप ने रामोजी को हटा करके भामाशाह को अपना दीवान बनाया था। बात करते हैं महाराणा प्रताप को ईडर नामक स्थान पर। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था तो ईडर का जिक्र आया था, ईडर राज्य को लेकर के संघर्ष हुआ था। ये ईडर वही ईडर है, और इस ईडर के चूलिया नामक स्थान पर, ईडर के चूलिया नामक स्थान पर 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, महाराणा प्रताप को ईडर के चूलिया में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गई थी। किसके द्वारा? भामाशाह के द्वारा। किसको? महाराणा प्रताप को। मित्रों, ये 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, ये वो है जब महाराणा प्रताप ने अपने आपातकाल के समय इनका प्रयोग किया, और इन्हीं के माध्यम से अपनी सेना को संगठित किया और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। मित्रों, अगर ये 20,000 मुद्राएं भामाशाह के द्वारा महाराणा प्रताप जी को नहीं मिलती तो हो सकता था महाराणा प्रताप का वो बाद का जो इतिहास है वो आज हमें पढ़ने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं भामाशाह जो है, इनको संज्ञा, यानी इनकी क्या क्या संज्ञा दी गई है, वो है, पहला है मेवाड़ का रक्षक। भामाशाह को कहते हैं मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ के उद्धार में इन्होंने अपनी दान दे करके, यानी रक्षा की थी। क्या के? मेवाड़ की। उसके बाद में इन्हें मेवाड़ का कर्ण भी बोलते हैं। कर्ण, ये कर्ण वो है महाभारत का कर्ण। महाभारत का कर्ण जो इंद्र के मांगने पर कवच और कुंडल दान दे दिए थे, ये वो कर्ण है। और कर्ण की संज्ञा, यानी मेवाड़ के कर्ण की संज्ञा दी गई है किसको? भामाशाह को। बात करते हैं मेवाड़ का दानवीर, और मेवाड़ का दानवीर संज्ञा भी भामाशाह को दी गई है। मित्रों, ये संज्ञा है मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का कर्ण और मेवाड़ का दानवीर। किसके बारे में कहा गया है? तो ये है भामाशाह के बारे में। ये रहे भामाशाह के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ का उद्धारक, अब इतिहास में हमें अगर पढ़ने को मिलता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का उद्धारक दो व्यक्तित्वों को कहा जाता है। एक तो वो है जो हमने अभी पढ़े, कौन? भामाशाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किसको? राणा हम्बीर सिसोदिया। राणा हम्बीर सिसोदिया ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सिसोदा गांव से सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी, और इनके पिता का नाम था हरि सिंह।
और हरि सिंह आए थे सिसोदा गांव में, और सिसोदा गांव से राणा हमीर सिसोदिया ने सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। इनको भी क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक। अगर ये नहीं होते तो आगे की जो इतिहास आज हम पढ़ने को मिल रहा है उसका भी कई अलग ही रूपरेखा होती। तो राणा हमीर सिसोदिया को भी मेवाड़ का उद्धारक और भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। बात करते हैं भामाशाह की हवेली। तो भामाशाह की हवेली कहाँ पे है मित्रों, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। ये है हमारे कौन, भामाशाह। प्रश्न बनता है कि भामाशाह ने मानव प्रताप को कितनी मुद्राएं भेंट की थी। तो कितनी मुद्राएं थी, आप अभी मैंने आपको बताया कि 20,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। उसके बाद में प्रश्न बनता है कि कहां पर, किस स्थान पर ये मुद्राएं दी गई थी मानव प्रताप को। ये ईडर के चूड़िया नामक स्थान पर 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। ये संज्ञाएं किसकी, भामाशाह की संज्ञा। यानी भामाशाह को किन किन के नाम से जाना जाता है, तो मेवाड़ के रक्षक, मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के कर्ण और मेवाड़ के दानवीर के नाम से जाना जाता है। तो ये है भामाशाह के बारे में जिक्र। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है एक व्यक्तित्व है, ये महान विद्वान है जिनका नाम है चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र ये कौन थे, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। कौन, चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने महाराणा प्रताप के दरबार में रहकर कई पुस्तकों, कई ग्रंथों की रचना की है। बात करें इनका पहला जो ग्रंथ है वो है विश्ववल्लभ। पहला ग्रंथ कौन सा है, विश्ववल्लभ। आगे है मूर्तमाला और तीसरा है राज्याभिषेक पद्धति। इन ग्रंथों की जो रचना है वो चक्रपाणि मिश्र ने कहाँ पर रह करके, महाराणा प्रताप के दरबार में रह करके इन ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ हैं, विश्ववल्लभ, मूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। बात करते हैं एक और विद्वान हैं जिनका नाम है माला सांटू। ये भी महाराणा प्रताप के दरबार में कौन थे, महान संगीतज्ञ थे, दरबारी संगीतज्ञ हुआ करते थे। कौन, माला सांटू। बात करते हैं इनका ग्रंथ जो है वो पूछ लिया जाता है प्रश्न पत्र में। इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है तो वो है झूलड़ा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको आरएस लेवल तक की महत्वपूर्ण जीके के अंदर आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं उसके बाद में शासक आते हैं हमारे कौन, महाराणा अमर सिंह। विद्वान हमने देखे महाराणा प्रताप के दरबार में, विद्वान हमने देखे। अब बात करते हैं महाराणा अमर सिंह की। तो महाराणा अमर सिंह का शासनकाल है 1597 से 1620 ईस्वी। 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी शासनकाल है इनका। अब जन्म की हम बात करें, महाराणा अमर सिंह के जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मचिंद के महलों में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मचिंद के महलों में हुआ था महाराणा अमर सिंह का जन्म। और मचिंद कहाँ पड़ता है, यानी राजसमंद में। मचिंद के महल कहाँ पे है, राजसमंद में। और मचिंद के महलों में महाराणा अमर सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर हम राज्याभिषेक की बात करें तो महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक चावंड नामक स्थान पे हुआ था। और चावंड किसने राजधानी बनाया, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। लूणा चावंडिया को मार करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया। और ये राजधानी जो थी महाराणा प्रताप की आपातकालीन और अंतिम राजधानी थी। महाराणा प्रताप ने 2 राजधानी बनाई और दोनों राजधानियों का जिक्र आपको करना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। अब बात करते हैं जो महाराणा अमर सिंह थे, उन्होंने मुगलों यानी 2 मुगलों का शासनकाल देखा। 2 मुगल कौन कौन है, एक है अकबर और दूसरे हैं जहांगीर। अकबर का शासनकाल देखा जाए तो 1556 से लेकर के 1605, 1556 से 1605 तक कौन रहे, अकबर रहे हैं। उनके बाद में कौन आ गए, जहांगीर आ गए 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। तो 2 मुगल शासक हैं, कौन कौन, एक अकबर है, दूसरा जहांगीर है। इन दोनों का शासनकाल महाराणा अमर सिंह ने देखा है और दोनों से ही संघर्ष किया है। बात करें 1597 से 1605 ईस्वी तक, 1597 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर से संघर्ष किया है। किसने, अमर सिंह ने। उसके बाद में हरिदास झाला के नेतृत्व में एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है हरिदास झाला। और हरिदास झाला के नेतृत्व में अमर सिंह प्रथम ने यानी अमर सिंह ने क्या किया, एक अलग सैन्य विभाग की स्थापना की, एक अलग ही सैन्य विभाग बनाया। किसने, अमर सिंह ने। किसके नेतृत्व में, झाला यानी हरिदास झाला जो है इनके नेतृत्व में। बात करते हैं 1605 और 1605 से 1615 ये वो समय है जब अमर सिंह ने जहांगीर से संघर्ष किया।
अमर सिंह ने जहांगीर के साथ संघर्ष किया, कब से? 1605 से 1615 तक। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल दरबार का आयोजन किया गया था, यानी जहांगीर के द्वारा मुगल दरबार का आयोजन किया गया था। और ये मुगल दरबार जो है उसका दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1613 से लेकर के 1616 ईस्वी को। 1613 से लेकर के 1616 ईस्वी तक मुगल दरबार का आयोजन किया गया था। बात करते हैं इस दरबार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस दरबार का प्रमुख उद्देश्य था कि अमर सिंह को अपने अधीन करना इस मुगल दरबार का उद्देश्य था। बात करते हैं मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा? किसने? जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल मेवाड़ संधि और प्रश्न बनता है कि मुगल मेवाड़ संधि किन किन के मध्य और वह कब की गई थी? तो मुगल मेवाड़ संधि जो है वो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को 5 फरवरी 1615 ईस्वी को किस किस के मध्य? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य की गई थी। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य की गई थी कौन सी? मुगल मेवाड़ संधि। और इस मुगल मेवाड़ संधि के तहत कुछ शर्तें भी हुई थी, और वो शर्तें क्या थी? देखिए मुगल मेवाड़ संधि की कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त थी इसकी कि मेवाड़ का जो महाराणा है, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। ये मेवाड़ की तरफ से संधि की शर्त थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। यानी कि जब मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा तो कौन होगा? यानी कि युवराज जो है, मेवाड़ का युवराज उपस्थित हो सकता है, लेकिन जो महाराणा है, मेवाड़ का जो महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ के महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होंगे। यानी कि मुगल शादी करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे किनको? मेवाड़ के महाराणा को। कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि जो मुगल हैं वो हिंदुओं से शादी के प्रस्ताव रखते हैं। तो ये इस संधि की शर्तों में तय हुआ कि जो मुगल हैं वो मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनको शादी या वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। उसके बाद में अगली शर्त थी कि चित्तौड़ का दुर्ग वापस दे दिया जाए। चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो वापस दे दिया जाए। यानी कि जो मुगलों के अधीन जो दुर्ग था, चित्तौड़ का दुर्ग मुगलों के अधीन जो था वो वापस दे दिया जाए। और इसमें शर्त क्या थी? मुगलों ने यह शर्त रखी थी कि दुर्ग तो वापस दे दिया जाएगा, लेकिन इस दुर्ग का जीर्णोद्धार या मरम्मत का जो कार्य है वो नहीं किया जाएगा। चलिए, ये शर्त भी मान ली गई। और ये शर्तों के अलावा एक शर्त और थी, वो थी मेवाड़ के महाराणा को, यानी जो मेवाड़ का महाराणा किसमें? मुगल दरबार में उपस्थित होगा तो उसके लिए 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। मुगल दरबार में जो मेवाड़ का महाराणा उपस्थित होगा उसके लिए 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये शर्तें थी किसकी? मुगल मेवाड़ संधि की। प्रश्न बनता है मित्रों कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। और किन किन के मध्य हुई? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। लेकिन इस संधि शर्तों के बाद में परिणाम क्या निकला? इस संधि की शर्तें जो थी, इन शर्तों से अमर सिंह जो है वो नाराज हुए थे। अमर सिंह नाराज हो गए थे इन संधि शर्तों से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जहांगीर का मुगल दरबार। तो हम मित्रों अभी हमने आपको बताया जहांगीर का जो मुगल दरबार है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अजमेर में। अजमेर में यानी जहांगीर ने मुगल दरबार का आयोजन करवाया। कब करवाया? 1613 से लेकर के 1616 ईस्वी, यानी 3 वर्ष के लिए आयोजन हुआ किसका? मुगल दरबार का। और इस मुगल दरबार का उद्देश्य क्या था? अमर सिंह को अपने अधीन करना। बात करते हैं युवराज कर्ण सिंह, यानी कि मुगल मेवाड़ संधि हमने अभी कराई आपको। और मुगल मेवाड़ संधि के तहत जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों से कौन? अमर सिंह जो है वो प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं और वो मुगलों से संतुष्ट नहीं है।
मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए वो मतलब तैयार नहीं है। लेकिन क्या होता है मित्रों, उनका जो पुत्र आएगा उनका नाम है कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह जो है वो मुगल दरबार में चला जाएगा और मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा। मुगल भी उन्हें मनसब प्रदान करेंगे। मित्रों, युवराज कर्ण सिंह इसको 5000 की मनसब प्रदान की गई मुगलों के द्वारा। और बात करते हैं मेवाड़ के प्रथम युवराज थे जिन्हें मुगल दरबार में शामिल होने का मौका मिला या मुगल दरबार में शामिल हुए, वो कौन थे? युवराज कर्ण सिंह। और ये युवराज कर्ण सिंह किसके पुत्र हैं? अमर सिंह के पुत्र हैं। बात करते हैं चावंड, और ये चावंड जो है वो राजधानी रही कब से कब तक? 1585 से लेकर के 1615 तक। 1585 में चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप के द्वारा, और लेकिन 1615 में अमर सिंह तक यह राजधानी रही। लेकिन मुगल मेवाड़ संधि के तहत बाद में इस जो राजधानी थी इसको परिवर्तित कर दिया गया और 1615 ईस्वी में नई राजधानी बनाई गई जिसका नाम था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाया गया। चावंड जो है महाराणा प्रताप ने बनाई थी, लेकिन अमर सिंह के टाइम तक रही। उसके बाद कर्ण सिंह का टाइम आया, लेकिन कर्ण सिंह के टाइम में 1615 ईस्वी में क्या होता है? चित्तौड़ को राजधानी बनाया जाता है। देखिए मित्रों, यह है क्या? एक महासतिया, एक स्थान है जो कहाँ पे है? गंगोदबाबू आहार उदयपुर में यह स्थान है जिसकी है शाही कब्रिस्तान या जिसको बोलते हैं शमशान स्थल। ये शाही शमशान स्थल बनाया गया, यानी कि जब अमर सिंह की मृत्यु हुई तो उन्हें इस शाही शमशान स्थल में या कब्रिस्तान में जलाया गया और उनकी यहीं पे क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। मित्रों, हम बात करते हैं अमर सिंह के बाद में जितने भी शासक आएंगे मेवाड़ के, और उन्हें यहीं पर जलाया जाएगा, यहीं पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा और यहीं पर उनकी क्या बनेंगी? छतरी बनेंगी। तो बात करते हैं, प्रश्न यहाँ से बनता है कि महासतिया स्थल है, और महासतिया जो है वो क्या है? शाही शमशान स्थल या कब्रिस्तान है, और यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है मेवाड़ के महाराणाओं का। तो पहला दाह संस्कार किसका किया गया? वो अमर सिंह का किया गया। और छतरी भी किसकी है? पहली छतरी है, प्रथम छतरी किसकी? महाराणा अमर सिंह प्रथम की। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी कहाँ पे है? यह है गंगोदबाबू नामक स्थान पर, और यह है आड़ उदयपुर में, जिसे महासतिया बोलते हैं। और महासतिया कहते हैं किसको? मेवाड़ में महाराणाओं का जो शमशान स्थल है, शाही शमशान स्थल है, उसको कहते हैं सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल को क्या कहते हैं? महासतिया कहा जाता है। जबकि हम बात करें महासतिया का टीला कहाँ पे है? वो है बाघ और भीलवाड़ा में। महासतिया का टीला कहाँ पे है? बाघ और भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। तो कोठारी नदी के किनारे बाघ और भीलवाड़ा में एक टीला है जिसे कहते हैं महासतिया का टीला। जबकि महासतिया किसे कहते हैं? सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल। बात करते हैं महाराणा कर्ण सिंह की। ये रहे महाराणा अमर सिंह तक बात, यानी अमर सिंह जो है अपने अंतिम समय तक वो मुगलों से प्रसन्न नहीं थे, और मुगलों की जो शर्तें थी वो भी उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। लेकिन क्या होता है, उसके बाद में अमर सिंह के बाद में उनका पुत्र आता है कर्ण सिंह। तो ये वही कर्ण सिंह है जिनका शासनकाल है 1620 से 1628 ईस्वी। 1620 से 1628 ईस्वी। अगर बात करें इनका राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 1620 ईस्वी को हुआ था। 1620 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ को हुआ था। अब बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई गई कब बनाई गई? 1615 ईस्वी को। 1615 ईस्वी को राजधानी बनाई गई चित्तौड़गढ़। लेकिन उससे पहले जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उस संधि से पहले जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चावंड। और चावंड को राजधानी किसने बनाया? आपको कमेंट में लिख करके भेजना है। मित्रों, चावंड किसकी संकटकालीन या आपातकालीन राजधानी थी? महाराणा कर्ण सिंह की बात करें, शासनकाल हमने देखा 1620 से लेकर के 1628 ईस्वी शासनकाल है। राज्याभिषेक कब हुआ था? 1620 में हुआ था। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ में हुआ था। और मेवाड़ के प्रथम युवराज थे ये कौन? जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले मेवाड़ के प्रथम युवराज थे कौन? महाराणा कर्ण सिंह। यह है महाराणा कर्ण सिंह। बात करते हैं महाराणा कर्ण सिंह के शासनकाल में कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए मित्रों, यह है पिछोला झील। इसके बारे में हमने आपको बताया ही है। पिछोला झील को किसने बनवाया, ये आपको कमेंट में लिख करके भेजना।
मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, एक नटनी थी जो इस पिछोला झील को पार कर रही थी, सामंतों ने रस्सी काट दी और इस पिछोला झील में वो नटनी जो है डूब के मर जाती है। और इस झील का निर्माण किसने करवाया था, किसकी याद में करवाया था, ये आपको कमेंट में लिखकर भेजना है। अगर आपने वीडियो देखी होंगी, हमारी पिछली वीडियो मतलब जो है आपने अगर देखी है, नियमित रूप से देखी है, तो आप बिना किसी देर किए आंसर दे सकते हैं। बात करते हैं इस पिछोला झील में, एक तो है जग मंदिर और एक है जग निवास महल, जग महल। तो एक है जग मंदिर और ये दूसरा है जग महल, जग मंदिर और जग निवास महल या जग महल। बात करते हैं इस जग मंदिर का जो निर्माण आरंभ किया था कर्ण सिंह ने। कौन से कर्ण सिंह ने? ये युवराज कर्ण सिंह जो अमर सिंह के पुत्र हैं, इन्होंने कर्ण सिंह ने आरंभ किया था। लेकिन अब बात करें इस मंदिर का निर्माण कार्य जो पूरा कराया था, वो कराया था उनके पुत्र यानी कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम ने। कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम ने इसका मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया था। बात करते हैं जग महल की, तो जग महल जो है वो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि मुगलों के टाइम पर जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुर्रम, और खुर्रम को भेजा गया था। खुर्रम पर जब खुर्रम के खिलाफ जब विद्रोह हुआ था, खुर्रम के खिलाफ यानी शाहजहां और खुर्रम में आपस में विद्रोह हुआ था, तो उनके विद्रोह के समय यानी 1622 में जो विद्रोह हुआ उसमें शरण दी गई थी कर्ण सिंह के द्वारा। कहाँ पे? जग मंदिर और जग निवास में, यानी जग मंदिर और जग निवास में उनको शरण दी गई थी। किसके द्वारा? कर्ण सिंह के द्वारा। तो कर्ण सिंह जो है इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों का क्या किया? सहयोग भी किया था, भरपूर सहयोग किया था। किसने? कर्ण सिंह ने। इसलिए मुगलों ने इनको कितनी मनसब, कितनी? 5000 की मनसब, 5000 की मनसब प्रदान की थी। ये रहे हमारे कर्ण सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम। ये जगत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल है 1628 से 1652 ईस्वी। 1628 से लेकर के 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम शासक बनते हैं। और क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, पिछोला झील में जो मंदिर है, कौन सा मंदिर? जग मंदिर है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। किसने? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। और ये महाराणा जगत सिंह जो है वो अपनी दानवीरता के कारण और बागपटुता के कारण इतिहास में प्रसिद्ध है। अपनी दानवीरता और अपनी बागपटुता के कारण कहते हैं, इतिहास में कहा जाता है कि जगत सिंह के दरबार में जो भी भिक्षुक, जो भी भिखारी और जो भी याचक आता था वो अपनी झोली भर के जाता था। यानी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। कभी भी इन्होंने बिना किसी दान दिए किसी को अपने दरबार से वापस नहीं किया। तो दानवीरता और बागपटुता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? महाराणा जगत सिंह प्रथम। उसके बाद में एक जगदीश मंदिर है। जगदीश मंदिर इसको कहते हैं सपनों में बना मंदिर, और यह स्वप्न शैली में बना मंदिर है। कहते हैं भगवान विष्णु जो है वो जगत सिंह को सपने में आते थे, इसलिए भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। किसने? जगत सिंह ने। जो जगदीश मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसको ही स्वप्न शैली में बना मंदिर या सपनों में बना मंदिर कहते हैं। और इस पर क्या है? ये जगदीश मंदिर है, यहीं पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसको कहते हैं जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय मंदिर, यानी ये जो मंदिर है इसको जगन्नाथ राय मंदिर भी बोलते हैं। और इस पर जो प्रशस्ति लगी हुई है जगन्नाथ राय प्रशस्ति है। और अगर बात करें इस प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कृष्ण भट्ट तैलंग हैं, कृष्ण भट्ट तैलंग है। और इस मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ था? जगदीश चौक में हुआ था। कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में मुख्य बाजार में जगदीश चौक में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बात करें उन्होंने, यानी महाराणा जगत सिंह की एक दाई थी और दाई माँ के लिए भी उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया है जो इतिहास में धाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण भी उदयपुर में करवाया गया था। और धाई माँ कौन थी? नौजूबाई। इस नौजूबाई के लिए इन्होंने मंदिर बनवाया जो धाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये रहा कौन सा हमारा महाराणा जगत सिंह प्रथम। इसके बाद में एक ऐसे व्यक्तित्व आने वाले हैं महाराणा राज सिंह, जिनकी प्रशस्ति बहुत इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि ये जो मैटर हमने आपको बताया अच्छी तरह आपके दिमाग में आया होगा। हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।